मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद नीतीश कुमार और जेडीयू की बीते दिनों बड़ी बैठक हुई और इन बैठकों के बीच एनडीए के घटक दल के बयानों को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बयानों में कुछ नाम बिना लिए कटाक्ष किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने नेतृत्व को सही तरीके से नहीं चुन पाए। तो क्या कल जो बैठक हुई उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें तय हुई, या फिर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपने आगे के उत्तराधिकारी को चुना है, क्या वो सही चुनाव है? क्या एनडीए के घटक दलों में इन सब बातों को लेकर जो कटाक्ष और एक दूसरे पे बयानबाजियों का दौर चल रहा है वो कहीं और इशारा कर रहा है और कहीं अलग नेतृत्व की तरफ आगे हम देख सकते हैं? इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स सर हैं। बयानबाजियां की जा रही एनडीए घटक दल के नेताओं की तरफ से। कल बड़ी बैठक हो गई जेडीयू की। निशांत के पास अब भी पार्टी में कोई बड़ा पद है ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री तो हैं ही, और बयानबाजियों के बीच दो चेहरे पे कटाक्ष बिना नाम लिए उपेंद्र कुशवाहा का कर देना जेडीयू में भी सवाल खड़े कर रहा है, और एक तौर पे देखें तो सरकार पे भी, जो सरकार के चेहरे के तौर पे देखा जा रहा है सम्राट चौधरी का, उन पे भी इशारा जा रहा है। किस तरीके से देखा जाए इसको? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं कि नीतीश कुमार ने जदयू में कोई उत्तराधिकारी तय नहीं किया है और निश्चित समय पे निशांत कुमार को नहीं लाया गया है पार्टी में, इसके कारण जदयू का जो भविष्य है खतरे में है। इस तरह की बातें उपेंद्र कुशवाहा पहले भी कर चुके हैं। कल का उनका जो बयान था वो नीतीश कुमार या निशांत कुमार पे कम था, उनका बयान सम्राट चौधरी पे जाता था। उनका ये कहना था कि नीतीश कुमार ने अपना सही उत्तराधिकारी नहीं चुना, जबकि जदयू की ओर से, बीजेपी की ओर से, स्वयं सम्राट चौधरी की ओर से और स्वयं नीतीश कुमार की ओर से भी कई दफ़ा ये कहा जा चुका है कि नीतीश कुमार ने ही सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है। और बीजेपी, भले ही बीजेपी के नेता हैं, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार की इच्छा के कारण ही बनाया है। तो इसी पे उनका व्यंग था कि नीतीश कुमार ने जिसे अपना उत्तराधिकारी बनाया वो ठीक नहीं बनाया, उन्हें निशांत कुमार को बनाना चाहिए था। दरअसल इसमें उपेंद्र कुशवाहा को पोस्ट नीतीश जदयू के जनाधार की जो पॉलिटिक्स का स्पेस है वो दिखाई दे रहा है और उसी की उसी सियासत कर रहे हैं। निशांत कुमार के साथ विडंबना ये है कि उनका जो सरल और सहज व्यक्तित्व है उसके जरिए वो अभी राजनीति में है भी, और वो एक मंत्री भी हैं, जदयू के सदस्य भी बन चुके हैं, लेकिन उनके साथ एक मैसेज हमेशा लिपटा हुआ रहता है कि क्या वास्तव में वो जदयू को लीड कर रहे हैं या नहीं, या भविष्य में जदयू को लीड करेंगे या नहीं। ऐसा इसलिए कि अभी जिस तरीके से उनकी गतिविधियां हैं, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री बन गए लेकिन पार्टी में कोई पद नहीं है, या जनरल सेक्रेटरी भी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, कोई पद नहीं है, और उनके राजनीति में आने के बाद ही उमेश कुशवाहा को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और नीतीश कुमार को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। जी, संजय झा जो है कार्यकारी अध्यक्ष बने ही हुए हैं। तो जो अहम पद हैं, जो निर्णय लेने वाले जो पार्टी का जो पद होता है, उसमें निशांत कुमार को कोई स्थान मिला नहीं है। उनकी जो यात्राएं थी राज्य की, प्रायः माना जाता है कि अगर कोई नेता यात्रा पर निकलता है तो वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाता है और अपनी सियासी जमीन का विस्तार करता है। उस पर भी एक रोक लग गई है। 2 दिन यात्रा, जी, 2 दिन यात्रा चली, रोक लग गई है। और वो मंत्री भी ऐसे हैं जैसे मानो वो मुख्यमंत्री के अनुगामी हों। अभी उनका एक योग करते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है, आगे सम्राट चौधरी, पीछे वो मंत्री। तो वो बतौर स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी के पीछे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि वो एक पार्टी के नेता हैं, एक पार्टी का नेतृत्व उनके हाथ में है, तो उस तरीके से दिख नहीं रहा है। इसीलिए वो एक मैसेज लिपटा हुआ है, जाने अनजाने, कि क्या वास्तव में निशांत कुमार आगे जदयू को ले जाएंगे या नहीं। और इसको लेकर के जो विरोधी पार्टियों का कटाक्ष भी है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में ही जिस तरीके की परिस्थितियों का निर्माण होता है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का बयान आता है कि निशांत कुमार जिस तरीके से उनकी स्थिति है वो दिखता नहीं कि क्या वास्तव में वो जदयू लीड करेंगे या नहीं करेंगे। इसी को लेकर के व्यंग है कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, यानी कि वो समय रहते निशांत कुमार को लाते और महत्वपूर्ण पार्टी की या संगठन की कोई जवाबदेही देते। तो यही है उनके बयान का मुख्य आधार, और उसमें छुपा हुआ है पोस्ट नीतीश। आप कल्पना कीजिए, अगर निशांत कुमार नहीं उभर पाए या उनको उभरने में जिस तरीके से राजनीतिक घेराबंदी में वो हैं, और घेराबंदी में इसलिए कह रहा हूँ कि पार्टी, जो जदयू का पार्टी संगठन है, वहाँ के अंदर से भी आवाज़ आती है कि वो किसी न किसी के घेरेबंदी में है। तो अगर उनको उभरने में 2-4 साल का समय लगा और जो आगामी लोकसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक आया, तो फिर जो जदयू का जनाधार है वो कहाँ जाएगा।
इसी पे निगाहें टिकी हुई हैं उपेंद्र कुशवाहा की, और वो चाहते हैं कि वो उसकी ही राजनीति करें। और दूसरा ट्विस्ट एक और है कि उनके बेटे को एमएलसी नहीं बनाया गया, तो वहाँ एमएलसी में बने रहने का तो एक ही रास्ता है, चाहे तो वो एमएलसी बने या एमएलए बने, विधायक बने या विधान परिषद बने। एमएलए बनने का एक बांकीपुर में बाई इलेक्शन होने वाला है, जो सुरक्षित रास्ता है। और दूसरा ये है कि अगर वो एमएलसी बनना चाहते हैं तो फिर उन्हें किसी तरीके से राज्यपाल के द्वारा या कोई अन्य रास्ताओं के द्वारा भेजा गया, जिसमें बीजेपी के सहयोग की ज़रूरत होती है, तो वो हो नहीं रहा है। तो उनका मंत्री पद भी खतरे में है और उन पे ऐसा दबाव है कि वो पार्टी का विलय कर दें, बीजेपी में विलय कर दें। कहीं ना कहीं जब वो उनकी राज्यसभा को लेकर के बात बीजेपी से चल रही थी, उस वक्त उन्होंने हामी भरा था। भले उस वक्त की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो अलग थी। नीतीश कुमार के बारे में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ये मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे और वो राज्यसभा जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में वो हामी भरे होंगे। लेकिन अब उनको पोस्ट नीतीश कुमार जदयू का जो भविष्य धूमिल दिखाई दे रहा है, धूमिल मतलब उपेंद्र कुशवाहा की नज़रों में, वास्तव में यथार्थ चाहे जो भी हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि अब जदयू एक संघर्ष की स्थिति में आ चुकी है। ऐसे में उनकी निगाहें उस जनाधार पर टिकी है और वो अपनी पार्टी का विलय नहीं चाहते हैं। तो पार्टी का विलय नहीं चाहते हैं तो उनके लिए तो संघर्ष ही है, क्योंकि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है। तो देखने वाली बात है कि क्या जीतनराम मांझी जैसे पिता और पुत्र दोनों एक केंद्र सरकार में एक राज्य सरकार में मंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या वैसे हो सकते हैं? क्या वो केंद्र सरकार में और उनके बेटा राज्य सरकार में मंत्री कायम रह सकते हैं? तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ संकट है। तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनके अपने पार्टी के अस्तित्व के लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा, वो जदयू के जनाधार की ओर बढ़ना चाहते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा माहिर खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार की मौजूदगी में जो कुशवाहा समाज में, कोरी समाज में उनका अपना जो भी प्रभाव रहा वो कायम रहा। तो नीतीश कुमार की मौजूदगी में अगर कोई इस जाति में अपनी लोकप्रियता को कायम किए हुए है, तो हो सकता है पोस्ट नीतीश वो जदयू के जनाधार में भी आगे बढ़ जाए। तो इसी को लेकर के उनका इस तरह का बयान है। तो एक तरफ हम कुशवाहा, अगर हम बात कर रहे हैं जाति की, कुर्मी कोयरी की, सम्राट चौधरी के तौर पे बीजेपी ने तो एक नया चेहरा दे ही दिया उस पूरी जाति को साधने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू की तरफ ही सेंधमारी क्यों करना चाह रहा है? क्या बीजेपी के तौर पे जो सम्राट चौधरी एक चेहरा बन रहा है, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं फाइट दे रहे हैं? देखिए, बीजेपी सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रही है, तो फिर वो सम्राट चौधरी के नीचे अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो इसका मतलब है कि उनको सम्राट चौधरी की छत्र छाया में रहना पड़ेगा। दूसरी बात है कि बीजेपी की मुश्किल ये है कि जब उनके अपने पार्टी का कुशवाहा नेता हो, ऐसी परिस्थिति में बीजेपी पार्टी के बाहर किसी नेता का जो राजनीतिक कद है उसको कैसे ऊपर बढ़ाए, क्यों उसको कायम रखे, उसको मेंटेन रखे। तो वो बीजेपी की अपनी एक मजबूरी भी है। और बीजेपी का विश्वास है सम्राट चौधरी को बीजेपी के शीर्ष नेता के द्वारा पिछले 3-4 सालों में जो भी टास्क दिया गया उसको उन्होंने पूरा किया है। बीजेपी की ज़मीन को उन्होंने विस्तार भी दिया है। तो ऐसे में वो उपेंद्र कुशवाहा को बढ़ा नहीं सकती है बीजेपी। अब उपेंद्र कुशवाहा की एक जो अघोषित लड़ाई है वो तो सम्राट चौधरी के जरिए है ही। एक जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है वो सम्राट चौधरी के जरिए इसलिए है क्योंकि इतना तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त बिहार के लोकप्रिय नेता कुशवाहा समाज के रहे हैं। नीतीश कुमार की भी लोकप्रियता रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की भी रही है। सम्राट चौधरी अब जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो इनके कद में भी एक उफान आया है। ऐसे में वो उपेंद्र कुशवाहा की जो ज़मीन है उसी में सम्राट चौधरी की लोकप्रियता उसी में तो सेंधमारी करेगी। तो निश्चित रूप से उनकी एक जो राजनीतिक टकराहट है वो सम्राट चौधरी के साथ रहेगी। और वो रहेगी इसलिए वो अब जदयू की ओर मुड़ नहीं रहे हैं, बल्कि जदयू की जो जनाधार है उसकी ओर मुड़ना चाहते हैं, उसमें वो सेंधमारी करना चाहते हैं, ताकि आज भी कोरी कुर्मी का जो बहुसंख्यक समाज है वो आज भी जदयू के साथ जुड़ा हुआ है, वो बीजेपी के साथ उस तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है। तो वो उपेंद्र कुशवाहा कंपटीशन नहीं मानते। हाँ, और अपने आप में उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीति है वो अपनी राजनीति को उस दिशा में ले जा रहे हैं कि जो अति पिछड़ा समाज है, जो कोरी कुर्मी समाज है, वो समझे कि नीतीश के बाद अगर यथार्थ में कोई नेता हो तो उपेंद्र कुशवाहा ही है।
जो कोई ठोस नेता हो, जो अपने बलबूते निर्णय लेने वाला नेता हो, जो समाजवादी विचारधारा की नेता हो। चूँकि जो चीज़ें निशांत के साथ जुड़ी नहीं है, वो अपने मन से निर्णय लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे, तो उन सबों तरीके की अटकल जो बाजियाँ हैं, उससे मुक्त हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो वो उस जदयू के जनाधार को ब्रीफ भी करना चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद आपका समाजवादी चेहरे वाला जो नेता है वो मैं ही हूँ, उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। इन्हीं के बयान से थोड़ा सा एक दूसरा आखिरी सवाल ले लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जैसा कह रहा है गलत नेतृत्व की तरफ आगे बढ़ा गया है, तो अगर इशारा सम्राट पे भी अगर है तो सम्राट तो एक्शन ले रहे हैं। उनका मॉडल तो अब लोग मुझे लगता है कि समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। लगातार अपराधियों पे जिस तरीके से वो बोल रहे हैं या अलग अलग शिक्षकों की बात हो, ज़मीन की बात हो, तो सम्राट एक्शन तो ले रहे हैं। तो यहाँ कहाँ से उपेंद्र कुशवाहा को ये गलत दिख रहा है कि नीतीश ने जो अपना उत्तराधिकारी चुना है वो गलत चुन लिया? देखिए, सम्राट चौधरी एक्शन ले रहे हैं, उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, लेकिन वो अंततः नेता तो हैं बीजेपी के, वो बीजेपी के ही नेता हैं। वो देखिए, उनकी जो पृष्ठभूमि है, कहाँ से आए कहाँ गए, वो एक अलग विषय है, लेकिन आज जिस पार्टी में है वो बीजेपी है। नीतीश कुमार की राजनीति समाजवादी मूल्यों की रही है, तो वो जो चेहरा है वो उपेंद्र कुशवाहा है, जो समता पार्टी से जदयू में आए। बीच में कई पार्टियां बदलने, एक अलग विषय है, अपनी पार्टी का विलय किए फिर अलग किए, एक अलग विषय है। लेकिन जो जहाँ तक वो बच चुके हैं, जो बचे खुचे जो भी उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो एक समाजवादी चेहरा है। नीतीश कुमार समाजवादी नेता हैं, उनके उत्तराधिकारी भी समाजवादी विचारधारा की पार्टी के नेता ही होने चाहिए थे, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा का मानना है। भले ही वो अपने बेटा निशांत कुमार को आगे बढ़ा देते तो ठीक था। जब ऐसा नहीं हुआ तो उनके कहने का भाव यह है कि वो बीजेपी के किसी नेता को उभारने के बजाय समाजवादी विचारधारा के जो पार्टी हैं, जो दल हैं, उनके किसी नेता को उभारते, तब जाकर के ये होता कि नीतीश कुमार ने सही उत्तराधिकारी चुना। कहीं ना कहीं वो अपने आप को नीतीश कुमार के समाजवादी जो राजनीति रही है नीतीश कुमार की, इसके उत्तराधिकारी के रूप में वो अपने आप को देख रहे हैं। आप उनका पहले का बयान देखिए, उन्होंने अभी कुछ ही दिनों 20-25 दिन पहले बयान दिया था कि वो बीजेपी से ज़्यादा जदयू के करीब हैं। उन्होंने जदयू को बचाने के लिए संघर्ष किया, वो समता पार्टी के समय से राजनीति कर रहे हैं। यानी वो बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जिस समाजवादी मूल्य की राजनीति कर रहे हैं, नीतीश कुमार के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ही हैं जो समाजवादी विचारधारा की राजनीति करेंगे। इसीलिए वो बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहते हैं और इसीलिए वो नीतीश कुमार के असली उत्तराधिकारी हैं। बिल्कुल, तो उपेंद्र कुशवाहा की बातों में जो मलाल झलक रहा है वो कहीं ना कहीं यही है, और इसको हमने डिकोड करने की कोशिश की, क्योंकि बड़ी मीटिंग के तौर पे देखें तो इन सब के बीच बयान आना, या फिर नए मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी जब इतना बेहतर काम कर रहे हैं, जैसा कि पब्लिक भी कह रही है, जनता भी स्वीकार रही है और धीरे धीरे वक्त के साथ स्वीकार करेगी भी, तो इन सब के बीच अगर उपेंद्र कुशवाहा इस तरीके की मलाल रखते हुए बयानबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिकोड करने की ज़रूरत थी। और हमने सारी बातें विस्तार से आपको बताई। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स सर ने पूरे बेहतर तरीके से एक एक शब्दों को डिकोड किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।